हमारा जहाज अफ्रीकी सागर तट पर लंगर डाले खड़ा था। दिन भर मौसम बहुत ही अच्छा था। सागर से ताजा हवा के झोंके आ रहे थे, किंतु शाम होने पर मौसम बदल गया। उमस हो गई और सहारा के रेगिस्तान से ऐसी गर्म हवा आने लगी मानो सीधी भट्टी से आ रही हो। सूर्यास्त के पहले कप्तान डेक पर आया और उसने ऊंची आवाज में आदेश दिया, नहाने की व्यवस्था की जाए। पलक झपकते ही कई जहाजी पानी में कूद गए। पाल को पानी में लटकाया गया, उसे बांध दिया गया और इस तरह एक पाल ताला बना दिया गया। जहाज पर हमारे साथ 2 लड़के भी थे। उन्होंने पानी में सबसे पहले छलांग लगाई, मगर उन्हें पाल ताला बहुत छोटा प्रतीत हुआ। उन्होंने खुले सागर में होड़ करने का फैसला किया। दोनों लड़के पानी में छिपकलियों की भांति दिखाई दे रहे थे। वे अपना पूरा जोर लगाकर वहां तक पहुंचना चाहते थे जहां जहाज का लंगर था। एक लड़का शुरू में अपने साथी से आगे निकल गया, मगर फिर पिछड़ने लगा। इस लड़के का बाप, जो एक अनुभवी तोपची था, डेक पर खड़ा हुआ यह तमाशा देख रहा था। बेटा जब पिछड़ने लगा तो पिता ने चिल्लाकर कहा, हिम्मत नहीं हारना और जोर लगाओ। अचानक किसी ने डेक से चिल्लाकर कहा, शार्क। और हम सभी को पानी में इस विराटकाय समुद्री जंतु की पीठ दिखाई दी। शार्क सीधी लड़कों की ओर बढ़ी जा रही थी। वापस वापस लौटाओ शार्क, तोपची चिल्ला उठा, मगर लड़कों ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वे आगे ही आगे तैरते चले गए, पहले से भी ज्यादा जोर से हंसते और शोर मचाते हुए। जहाजियों ने नाव पानी में उतारी, उसमें सवार हुए और अपनी पूरी ताकत से नाव चलाने लगे। किंतु नाव अभी लड़कों से काफी दूर थी, जबकि शार्क केवल 20 कदम के फासले पर रह गई थी। लड़कों से जो कुछ चिल्ला चिल्ला कर कहा गया, शुरू में तो उन्होंने वो नहीं सुना और शार्क को नहीं देखा, मगर फिर उनमें से एक ने पीछे की और नजर घुमाई। हमें उसकी चीख सुनाई दी और तब दोनों लड़के अलग अलग दिशा में तैरने लगे। लड़के की चीख सुनकर तोपची मानो होश में आया। वो तोप के पास जा पहुंचा। उसने तोप का मुंह घुमाया, उस पर झुका, निशाना बांधा और मशाल हाथ में लिया। जहाज पर हम जितने भी लोग थे, डर के मारे सभी की रूह में खून जम गया था। हम सभी इस इंतजार में थे कि अब क्या होगा। तोप दंदनाई। हमने देखा कि तोपची तोप के करीब ही गिर पड़ा, मगर उसने हाथों से मुंह ढांप लिया। शार्क और लड़कों का क्या हुआ ये हम नहीं देख पाए थे, क्योंकि कुछ देर के लिए धुएं ने उन्हें हमारी आंखों से ओझल कर दिया था। जब पानी की सतह से धुआं हटा तो शुरू में सभी धीमी धीमी भन-भनाहट सुनाई दी, जो धीरे धीरे ऊंची होती हुई आखिर खुशी भरे शोर में बदल गई। बुजुर्ग तोपची ने चेहरे से हाथ हटाए, उठा और समुद्र पर नजर डाली। लहरों के ऊपर शार्क का पीला पेट नजर आ रहा था। कुछ मिनटों में नाव लड़कों के पास जा पहुंची और उन्हें जहाज पर वापस ले आई।